हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब डिस्कशन होने वाला है बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी ने जो अक्टूबर में हाई लगाया था, इस हाई का तोड़ चुका है, लेकिन वहां पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। वहां से हमें गिरावट ही देखने को मिली। अब ये गिरावट कहाँ थमेगी या फिर से पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। आगे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है बैंक निफ्टी के बारे में। अब कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट पे नजर डालने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट तो यही होगा कि जो हाई लगा था, उस हाई से ऊपर मार्केट जा चुका है। यानी कि प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट मिला था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट फिर से वापस आ गया। यानी कि नया हाई हम बैंक निफ्टी में देख चुके हैं। निफ्टी 50 में अभी हमने नया हाई नहीं देखा है। दूसरी यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, ये एक यहाँ पे आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, जिसपे मैंने आपको अलग से वीडियो भी प्रोवाइड की है। इसमें मैंने आपको समझाया है एंट्री कैसे लेनी है, दूसरी चीज स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, तीसरी चीज टारगेट कहाँ लगाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो भी आप जाके देख सकते हैं। इस पे अलग से वीडियो बनाई हुई मैंने जस्ट अभी अपलोड की थी। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, और वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा, बाद में देख लेना। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट समझने लायक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, उसे नोटिस करने लायक है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक लेवल को यहाँ पे मार्क कर रखा है। और इस लेवल को क्यों मार्क किया गया है, अगर आप 15 को देखोगे, इसी जोन पे हमें सपोर्ट देखने को मिला था। फिर इसी जोन में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था जब इसका ब्रेकडाउन मिला। क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। पॉसिबिलिटी होती है जितना मजबूत वो सपोर्ट था, उतना ही मजबूत इसके रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है। ये चीज आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। तो अभी इस लेवल को ड्रॉ करने का पर्पज यही है, अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दिया तो ये फिर से आपको एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर ब्रेकआउट मिल गया तो फिर से सपोर्ट के रूप में आपको ये एक्ट करता हुआ नजर आएगा। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? इस लेवल की बात करेंगे तो ये 41,150 का है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 41,200 और 41,100 के बीच में ये लेवल लाई कर रहा है। या फिर इसी जोन को आप मान के चल सकते हैं कि मार्केट इसमें बार बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो इस जोन के बीच आपको करना क्या होता है, यहां से ये लेवल को बताने का पर्पज क्या होता है? काफी मुझे इस तरह के भी कमेंट आते हैं, और मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार डिस्कस किया है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं इन्हें बताने का पर्पज क्या होता है। मान लो आपने बाइंग पोजीशन बना रखी, आपको लग रहा है मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा। तो अगर बाइंग पोजीशन बना रखी है, मार्केट इस जोन में चला गया, तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी रहेगी। या तो मार्केट यहां से वापस गिर जाएगा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके, ये पॉसिबिलिटी रह सकती है, या फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देगा, दूसरी ये पॉसिबिलिटी रह सकती है। लेकिन दोनों ही सिचुएशन पे फर्क है। फर्क क्या है? अगर यहाँ पे हमने बाइंग पोजीशन बना रखी है, अगर मार्केट वापस आने लगा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके, तो यानी कि जो हमारा प्रॉफिट हो रहा था जब मार्केट यहां तक गया था, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए बेहतर तरीका क्या होता है, अगर हमें पता है तो हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कि अगर हमें किसी जोन का पता है कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अब दूसरे लोग सोचेंगे, अगर मान लो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया, तो हमारे हाथ से प्रॉफिट मिस हो गया। तो उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं, ये भी मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किए हुए। तरीके क्या होते हैं, आप यहाँ पे या तो सारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आप दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, उस सिचुएशन पे मार्केट आपको तेजी से मोमेंटम देता है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है। या तो मार्केट वापस रिटेस्ट करके आता है फिर ऊपर जाता है, या फिर वहीं से मोमेंटम देता चला जाता है, पर लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ज्यादातर केस में, क्योंकि 100% तो कुछ भी नहीं होता। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि मान लो आपने बाइंग पोजीशन बना रखी है, मार्केट इस जोन में चला गया, तो आप 75% क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या 50% क्वांटिटी के साथ अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर रिवर्स आया तो बाकी के साथ तब बुक कर लो, यानी कि आपका लॉस नहीं होगा। अगर ब्रेकआउट आया यहाँ पे, तो तब भी आपकी 50% या 25% क्वांटिटी अभी भी बची हुई है। अगर आपने 50 के साथ बुक किया है तो 50% बची हुई है, 75 के साथ बुक किया है तो 25% क्वांटिटी बची हुई है, या इसमें कुछ एडिंग भी कर सकते हो। तो चीजें समझ में आए कि ये लेवल आपको क्यों बताए जाते हैं।
देखो इतनी बारीकी से कोई नहीं बताता, इसलिए अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और इस वीडियो को लाइक कर दो, अभी तुरंत ही पहले लाइक बटन दबा दो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो हम चीज डिस्कस करेंगे ये आपका होमवर्क रहेगा। मैं वीडियो के आखिर में भी इसे रिमाइंड कराऊंगा। अब होमवर्क क्या है, आपको देखना है, एक तो लास्ट वाली कैंडल को देखना है और एक लास्ट 2 कैंडल को देखना है। और इसके लिए आपको 2 चीजें पढ़ के आनी है। वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक तो पढ़ना है आपको ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। यहाँ पे आपको एंट्री कैसे लेनी है ये पता चलेगा, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ये पता चलेगा, टारगेट क्या होना चाहिए, ये तीनों चीजों का पता लगेगा। ये आपको ट्रेड लेने में काफी मदद करेंगे। पहली चीज ये पढ़नी है। दूसरी, ये आपको कहाँ मिलेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न में जाना है आपको और एपिसोड नंबर 2 को पढ़ना है। दूसरी चीज आपको पढ़नी क्या है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आपको यहाँ पे पढ़ना है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। हालांकि अब ये पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हुआ है, पूरी तरीके से नहीं बना है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा अगली कैंडल किस तरीके से मोमेंटम कर रही है। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे 3 कैंडल से मिलके बना हुआ है, तो आपको अभी तीसरी कैंडल नहीं बनी है, लेकिन फिर भी पहले से तैयारी रखो। यहाँ से भी आपको एंट्री का पता लग जाएगा, स्टॉप लॉस का पता लग जाएगा, टारगेट का पता लग जाएगा। फिलहाल हम वीडियो पे वापस आते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहां पे सपोर्ट नजर आ रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 41,200 पे नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे वही वाला जोन है जो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि 15 को आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था, 16 को इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो इस लेवल पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला रेजिस्टेंस हमें 41,600 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 15 को भी देख सकते हैं आप और 14 को भी देख सकते हैं। 14 को भी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला और 15 को भी आप देखेंगे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है। अब यहाँ पे दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 40,400 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 9th और 12th पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला सपोर्ट हमें 40,200 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 8th को हमें इस जोन पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया प्राइस एक्शन की मदद से कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अब उस चीज का डिस्कशन करते हैं जहां जिसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग जोन, जिससे आपको पता लगता है कि आपको कहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है या किसके बाद ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई देगी। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 40,903 की है, जो कि आप देखेंगे 13 का डे हाई भी है। निचले वाला लाइन की बात करेंगे 40,684 है, जो कि आप देखेंगे 13 का ही डे लो भी है। तो जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे जो 13 का डे लो है ये कहीं ना कहीं आपको 9th और 12th का हाई दिखाई देगा इसी जोन के आसपास। तो इसलिए हमने इस लेवल को चुना है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर मार्केट देता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में 13 का जो डे हाई है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलेगा और इस कंडीशन में सीधा सीधा जो 16 का डे हाई है यहां तक आपका पहला टारगेट रहेगा, जो कि आपको बताया गया है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है जो 14 का डे हाई है, यहां तक आपको मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये भी चीजें आपके साथ डिस्कस की जा चुकी है। वहीं पे अगर आप देखेंगे, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे भी ध्यान देखेंगे 13 के डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करती हुई दिखाई देगी। उस सिचुएशन में सीधे सीधे जो 16 का डे लो है यहां तक आपको मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो 14 का डे लो है यहां तक आपको मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो 14 का डे लो है, कहीं ना कहीं जो 9th का डे लो है ये सेम ही जोन में लाई कर रही है। तो इसलिए सारी चीजों को समझा करो, लॉजिक के साथ हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें रियल लाइफ में या प्रैक्टिकल अप्लाई करने की कोशिश क्या करो। जब आप मार्केट को देखते हो, मार्केट को मोमेंटम करते देखते हो, तो आपकी काफी एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा। फिलहाल हम पिवट पॉइंट पे आपको लेके चलते हैं। पिवट पॉइंट की मदद से हमें कौन कौन से लेवल दिखाई दे रहे हैं इनका डिस्कशन कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है,
ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,978 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,139 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,403 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वही बात करिए बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 40,596 पे दिखाई दे रहा है आपको। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 40,278 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 40,052 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं। ऑप्शन चेन पे हमने 22 सितंबर की एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 41,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है जहां पे आप देखेंगे 13.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,500 पे नजर आ रहा है जहां पे आप देखेंगे 20.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 40,500 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है जहां पे आप देखेंगे 9.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर 40,000 पे आपको अगला सपोर्ट नजर आ रहा है जहां पे आप देखेंगे 12.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको आपका होमवर्क याद होगा, आपको एक तो पढ़ना है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना है ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। और ये दोनों चीजें आपको कहाँ पे मिलेगी, कैटेगरी में जाना है, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे एपिसोड नंबर 2 को सबसे पहले पढ़ना है, वीडियो भी मिल जाएगी आपको यहाँ पे, समझिए इसमें जाके एंट्री समझिए कहाँ पे लेनी है, दूसरा स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो समझिए, टारगेट क्या होना चाहिए वो समझिए, और इन सारी चीजों को मार्केट में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।